इजी ज्ञान के दर्शकों का और हमारे सभी अध्यापक साथियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यूडाइस प्लस 2024-25 का फर्स्ट मॉड्यूल स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटी अब ओपन हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम 2024-25 में 2023-24 के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं इजी ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पर किसी ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट udaisplus.gov.in टाइप करना है, या फिर आप udais प्लस भी लिख लेंगे तब भी आप उसकी मेन वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको udais प्लस दिखाई देगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक और इंटरफेस इस प्रकार से खुल करके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देगी, परंतु आपने यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर चले जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आपको दिखाई देगी। जैसे कि मैंने वीडियो के आरंभ में ही बताया है कि इसका फर्स्ट मॉड्यूल अभी स्टूडेंट मॉड्यूल खुला है, तो आपने स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने जो सेलेक्ट स्टेट दिया है इस पर जाना है और यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, गो का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपने विद्यालय की जो आपका यूडाइस कोड है उसे डालना है और पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा होगा उसे सही से फिल कर लेना है। कैप्चा ठीक से भरने के बाद आप इसे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक और इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपको 24 और 25 जो करंट एकेडमिक ईयर है वह दिखाई देगा और साथ में आपको 23-24 का भी एकेडमिक ईयर यहाँ दिखाई देगा। साथ में आपके अटेंशन के लिए एक नोटिस है कि एकेडमिक ईयर 2024-25 हैज़ स्टार्टेड, प्लीज़ इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क्स अकॉर्डिंगली। अर्थात आपको एकेडमिक ईयर 24-25 यह अब शुरू हो चुका है और यदि स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य यदि आपको करना है, किसी स्टूडेंट को एंटर करना है या फिर किसी स्टूडेंट को हटाना है या फिर उसकी प्रोग्रेशन करनी है, उसे अगली क्लास में दाखिला दिलाना है, तो आप यहाँ से उसे अगली क्लास में उसकी प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र आर एडवाइज टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर 2023 और 24। तो यहाँ पर यूज़र को एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो 23-24 है, अर्थात 23-24 में जो स्टूडेंट आपके यहाँ एंटर रहेंगे यूडाइस प्लस पर, उन्हें आपने प्रोग्रेशन करके प्रमोट करके अगली कक्षा में भेजना है। और यहाँ और भी इंस्ट्रक्शन है, इसे आप एक एक करके पढ़ लें। और परंतु हमने क्या करना है, हमें जाना है अभी 24-25 के करंट एकेडमिक ईयर में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा। आप यहाँ चेक कर लें कि जो आपके स्कूल की कैटेगरी है, जो क्लासेस आपके विद्यालय में पढ़ाई जा रही है, स्कूल का टाइप क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट, उसके बाद MOI अवेलेबल और एकेडमिक स्टार्ट डेट कब है और एकेडमिक एंड डेट कब है। यह यदि ठीक है आपका तो उसको आप क्लोज कर लें। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सी ऑप्शन दिखाई देगी, परंतु आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रही है जैसे स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्कूल्स, सेक्शन मैनेजमेंट, सिलेक्शन शिफ्ट इत्यादि जो बहुत सारी आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है, इनमें से आपने केवल मात्र प्रोग्रेशन एक्टिविटी इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक और इंटरफेस खुलेगा जिस पे आप देखेंगे यहाँ लिखा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल और गो, और सामने 3 बटन दिए हैं, व्यू समरी और प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन।
अब इनमें से आपने एक एक को चाहें तो आप देख भी सकते हैं, परंतु हमें काम करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर, इसलिए हमने क्या करना है, गो करना है। गो पे आप जैसे ही टिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ जो सिलेक्ट क्लास लिखा है इस पे जाना है और यहाँ पे कोई एक कक्षा आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं अभी कक्षा 6 सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद उसका ए सेक्शन सेलेक्ट किया और फिर गो कर दिया। जैसे ही मैं इस तरह से करूँगा तो आप देखेंगे कि कक्षा 6 में हमारे पास जो बच्चे पिछली साल एंटर थे, जो अभी हमारे विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे बच्चे, उनकी सूची आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको पहला बच्चा है हमारे पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कोड, यहाँ पे इसका क्या दिया है, परमानेंट एजुकेशन नंबर दिया है, स्टेट कोड है और साथ में स्टूडेंट बेसिक डिटेल दी है इस तरफ को, और उसके साथ ही राइट साइड को प्रोग्रेशन स्टेटस दिया है, मार्क्स परसेंटेज दिए हैं 23-24 के, और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, कितने स्कूल उसने अटेंड किए हैं 23-24 में, और स्कूलिंग स्टेटस क्या रहा है उसका अभी प्रेजेंट का, और क्लास और सेक्शन जो प्रमोट करने के बाद उसको प्राप्त हुए होंगे, और उसके बाद स्टेटस क्या है, और उसके बाद ये एक्शन में आप देख सकते हैं कि इसे आपने अपडेट करना है। तो चलिए एक को करके देखते हैं। तो पहला बच्चा है, उसे हम यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगी। एक है प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, यदि बच्चा एग्ज़ाम देकर प्रमोट हुआ है अगली कक्षा में तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। यदि नॉट पास्ड या रिपीटर है, किसी कारण से मान लो एज की वजह से, एज कम होने के कारण उसे रिपीट कर दिया गया है या फिर कोई और कारण रहा है, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, जैसा कि आपने देखा है कि 6ठी से 8वीं तक कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, परंतु फिर भी उसे हमें प्रमोट करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये ऑप्शन भी दी है, और इसके साथ आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगी नीचे लास्ट में आपको, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। यदि कोई बच्चा जिसने एग्ज़ाम से पहले आना बंद कर दिया हो या वो डिसकंटिन्यू हो गया हो, तो इस तरह से आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। परंतु हमारे पास यहाँ पे जो विद्यार्थी है वह एग्ज़ाम दे के प्रमोट हुआ है, तो हम यहाँ करेंगे सिलेक्ट प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। उसके बाद उसकी मार्क्स परसेंटेज क्या रही है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क्स परसेंटेज, इसमें आप परसेंटेज ना लगाएं, नहीं तो फिर आपका यह अपडेट नहीं होगा। इसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, कितने दिन उसने स्कूल में अटेंड किए हैं, तो उसे भी आप यहाँ पे लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस क्या है अभी प्रेजेंट में, तो यह है हमारे पास स्टडी इन सेम स्कूल। यदि वो उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप स्टडी इन सेम स्कूल कर लें, या फिर यदि वह छोड़ करके किसी दूसरे विद्यालय में चला गया है तो आप लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, ये भी आप कर सकते हैं। तो हमारा बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो हम कर रहे हैं सिलेक्ट इसे। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है और कौन से सेक्शन में वो प्रमोट हुआ है, तो मैं ए सेक्शन में करता हूँ, और उसके बाद आप इसे अपडेट कर लें। जैसे आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप समझ लेंगे कि यह डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो गई है, आप ओके कर लेंगे। यदि आपको इसके बाद लगता है कि कोई जो आपने यहाँ पे कॉलम फिलअप किया है उस कॉलम में कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो उसे आप यहाँ से ही उसी समय ठीक भी कर सकते हैं। तो इस तरह का यह ऑप्शन है अभी, क्योंकि यह आप तभी तक कर पाएंगे जब तक आप इसे फाइनलाइज नहीं करते। यदि आप एक बार इसको फाइनलाइज करेंगे तो फिर सेकंड टाइम जब आपको यह करेक्शन के लिए खुलेगा तो फिर इस ऑप्शन से आप इसे करेक्ट कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, आप इसे आप एक बार में ही और सही से भरें। इस तरह से आप एक एक करके बाकी विद्यार्थियों को भी उनको प्रमोट कर सकते हैं, तो एक एक करके अपडेट कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी यह प्रोग्रेशन एक्टिविटी पूरी हो जाएगी और उसके बाद आप इसे यहाँ से फाइनलाइज भी कर लेंगे। और फिर आप उसके बाद यहाँ पे व्यू समरी पे चेक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा यह 1-2 घंटे का शायद अपडेट के लिए, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि अभी यह पेंडिंग दिखाई दे रहा है जो बच्चा हमने अभी किया था, परंतु स्कूलिंग स्टेटस इसका यहाँ पे आगे आ गया है। मार्क्स और
अदर जो प्रोग्रेशन डिटेल है वो भी यहाँ पे शो कर रही है, परंतु स्टेटस अभी पेंडिंग में है, यह ऑब्जर्वेशन में है। उसके बाद यह यहाँ पर आपको यह दिखाई देगा डन में। तो इस तरह से आप इसे यहाँ पे चेक कर लेंगे बाद में। और उसके बाद प्रोग्रेशन समरी जो सेक्शन वाइज है उसे देखना है आपने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके छठी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे और उन विद्यार्थियों में से कितने आपकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी उनकी कंप्लीट हो चुकी है और कितने की अभी तक पेंडिंग है। तो इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है इसमें आपको फाइनलाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसे आपने अंत में फिर लास्ट में कर लेना है फाइनलाइज, यदि आपका सारे बच्चे प्रोग्रेशन जिनका हो चुका है तो फिर इसको लास्ट में आप फाइनलाइज भी कर लें। इसी तरह से आप सभी बच्चों को एक एक क्रम करके इसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल में अपडेट कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और आप जल्दी ही इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। यदि इसी तरह से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।